हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है सोमवार और आज है रक्षाबंधन। और लिपाई पुताई तो हमने कल कर दी थी, लेकिन कुछ साफ़ सफाई बाकी थी। तो सुबह सबसे पहले बाहर के काम निपटाए, पशुओं का गोबर साफ सफाई सब। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जब बारिश होती है तो आंगन में झाड़ू नहीं लगाते बनता है, और जब झाड़ू नहीं लगती है ना तो छोटी छोटी घास आ जाती है। तो वही आज रात में बारिश सुबह नहीं है, सुबह भी नहीं हो रही है, तो वही सब सारी घास निकाल रहे हैं जो छोटी छोटी हो गई थी। और साथ में झाड़ू भी लगाते जा रहे हैं। जब डेली झाड़ू लगती है तो फिर घास नहीं उगती है, लेकिन जब 4 से 6 दिन 8 दिन बारिश की वजह से झाड़ू नहीं लग पाती है तो फिर घास धीरे धीरे उगने लगती है। तो वही हाल हो गया था। तो साथ में झाड़ू भी लगती जा रही थी और घास भी हम खुरपी से छीलते जा रहे थे। तो यहाँ पर करना है। उसके बाद बाहर थोड़ी घास उगाई है जहाँ पर गुलाब लगा हुआ है, तो वहाँ की सफाई करेंगे। उसके बाद फिर नहाएंगे, खाना बनाएंगे। और यहाँ पर ये पन्नी छप्पर पर जो पड़ी थी ना, पूरी नीचे आ गई थी। तो कल 2 दिन से 3 दिन से यही ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो इसको उठा के एक तरफ रख दिया है। अभी इसको डलवाएंगे छप्पर पर, क्योंकि अकेले की बस की नहीं है कि आप अकेले इसको छप्पर पर डाल दो। बड़ी भारी है ये पन्नी भी और छप्पर भी बड़ा है, तो एक तरफ रख दिया है। उसके बाद सारा घास निकाल कर झाड़ू लगा के बाहर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी घास आ गई है। जहाँ पर गुलाब लगा हुआ है ना, एक दिन साफ़ किया था, आप लोगों ने देखा था व्लॉग में, तब से छीला नहीं है घास, तो फिर से आ गई है। तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देंगे। दोस्तों, इस बीच में परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं थी, हालात बहुत ही ख़राब चल रहे थे। इस वजह से वीडियो भी बहुत कम जा रहे थे, और आप लोग कमेंट जो कर रहे थे, आप लोगों को रिप्लाई हम बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे थे। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। धीरे धीरे दोस्तों लाइफ अपनी मतलब अपनी जगह पर आ रही है, जैसे चलती थी हमारी नॉर्मल लाइफ। हंसते खिलखिलाते हुए काम करना, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। जैसे ब्लॉग जाते थे, जैसे आप लोगों को पसंद आते थे, वैसे ही ब्लॉग आएंगे। यहाँ पर है एक सूरन का पौधा है, छोटा सा ही, अभी गुलाब है, एक करी पत्ता लगाया था, बाकी सब घास देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो यहाँ की सारी साफ़ सफाई करके फिर नहाना है, बाल भी धुलने हैं। आजकल क्या, ज़रा भी बाल भीग जागते हैं ना तो चिपचिपाहट सी होने लगती है। और भीगना तो ऐसा नहीं कि कोई दिन ऐसा ना हो जब आपके बाल भीगे ना, क्योंकि बाहर का काम करना पड़ता है। जैसे गोबर डालने जा रहे हैं, बूंदी पड़ रही है, तो ऐसा लगता है कि चलो अच्छा ये काम समेट ही देते हैं। अगर थोड़ी बहुत बारिश की राह देखोगे तो काम तो हो ही नहीं पाएगा। ऐसी तो बारिश हो रही है इस समय। तो नहा के पूजा हमारी हो गई है और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। पहले तो मसाले तैयार कर लेते हैं जो हमें कचौड़ी में डालना है, जो कुछ भी खाना बनाना है उसके लिए। हेलो दोस्तों, तो आज है रक्षाबंधन। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज तो सुबह से ही तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। सुबह से क्या, कल शाम से ही तैयारियां शुरू होती हैं, जिसको जिसको जाना होता है। तो पिछली बार क्या होता था, हमेशा की तरह हमारा खाना 7 साढ़े 7 बजे हमेशा बन जाता था। पूरी कचौड़ी जो कुछ बनाते थे, और बना के 9-10 बजे हम निकल लेते थे। लेकिन इस बार जाना नहीं है तो आराम से काम हो रहा है, क्योंकि साफ सफाई थोड़ी बहुत आज भी की है हमने, तो इसी में टाइम हो गया है। और आलू और घुइयाँ दोनों उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि आज बनाएंगे घुइयाँ की सूखी सब्जी, आलू की बनेंगी कचौड़ियाँ, और खीर बनाएंगे, कुछ मीठा बनाएंगे। इस बार मिठाई कुछ नहीं दोस्तों बनी है, तो मिठाई दुकान से आ जाएगी। और आप लोग कहते भी आप मीठा बहुत खाते हो, क्योंकि रेसिपी शेयर करनी पड़ती है। तो फिर बीच में इस बीच में कोई भी रेसिपी नहीं गई, नहीं तो मीठा तो बनता ही रहता है, कहीं कुछ। तो लेकिन रक्षाबंधन में इस बार कुछ भी मीठा नहीं बनाया है, मतलब मिठाई नहीं बनाई है। तो दुकान से ही आ जाएगी, फिर देखा जाएगा। तो कहीं ले तो जाना नहीं है, बस घर ही में खाना है, तो घर के लिए हो जाएगी, खीर बना लेंगे, बस त्यौहार हो जाएगा। तो बाल गीले थे, ऐसे ही क्लेचर लगा लिया, थोड़ा सूख जाए तो फिर इनको कंघी करके फिर फटाफट खाना बना लेते हैं। तब तक ये भैया बहन भी तैयार हो जाएंगी, राखी वाखी बांध देंगी।
और इनकी मेहंदी कल से नहीं लग रही, रात में लगी थी, अब आज फिर से लेकर बैठ गई हैं मेहंदी। जब मेहंदी रचेगी तब नहाएंगी, तब देखते हैं क्या होता है। ये मिठाई ले आए हैं और ये दूध मंगा लिया है 2 लीटर। ये घर का दूध, मतलब गांव से ही मंगाया है, तो घर ही का दूध है, तो इसकी खीर बन जाएगी। मिठाई आ गई है और आलू घुइयाँ उबाल कर रख दिया, उबल गई हैं, इनको निकाल कर रख दिया। मसाले पीस लिए हैं, अब जल्दी से खाना बना देते हैं। थोड़ा सा बाल में कंघी कर लेते हैं, फिर लगते हैं, आटा लगा के रख देंगे, खाना बन जाएगा। तो यहाँ पर मसाले तैयार कर लिए हैं हमने। उसके बाद यहाँ पर दूध जो आया था ना 2 लीटर, वो रख दिया है भगोने में गर्म होने के लिए। इसकी खीर बन जाएगी। और अरवी आलू उबल गई थी तो निकाल दिया है, ठंडी हो गई हैं। इधर छील लेते हैं। इधर कनक रौनक नहा के आ गई हैं, अब कनक नहा रही हैं। तो रौनक नहा के तैयार हो गई हैं और ये वाला शरारा सूट अपना पहना है। और यहाँ पर कान के लिए लाए थे तो वो इसने नाक में पहन लिया है, वही देख रहे थे, देखते हैं कैसा लगता है। ब्लैक कलर की बाली थी छोटी छोटी। बहुत भयानक लग रही है। और ये देखिए कान वाली नाक में जब पहने तो बड़ा भयानक चेहरा लग रहा था। और ये इसका यही काम रहता है, थोड़ी थोड़ी कहीं कुछ करने के लिए। और जब दूध खौल गया था तो हमने चावल डाल दिया था। इधर से कचौड़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं कि इसमें क्या रेसिपी तैयार करना। कचौड़ी तो आप लोग देखते ही रहते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर अदरक और लहसुन और हरी मिर्च हमने दरदरा पीस लिया था, वो भूल गए थे डालने के लिए, तो वही बीच में करके पका लिया है। आलू पहले डाल दिया था और फिर मैश कर देंगे। और मसाले जो भून कर तैयार किए थे कचौड़ी का, वो भी रखा हुआ है। तो साथ में सारे काम होते जा रहे थे, जल्दी फटाक से खाना बन जाए। और ऐसा इस बार मतलब पहली बार हो रहा है कि हम रक्षाबंधन में नहीं जा रहे हैं, कि इस बार राखी नहीं बांधेंगे, ऐसा पहली बार हो रहा है। नहीं तो हमेशा हम बाकी के त्यौहार तो ये ससुराल में ही मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन में हम ज़रूर से ज़रूर जाते थे, चाहे जैसे जाए वहाँ पर पहुँचते ज़रूर थे। और ज़्यादातर सभी लोग पहुँचते हैं, भले ही साल में एक बार जाएं, लेकिन रक्षाबंधन में जाते हैं लोग। लेकिन इस बार नहीं जाना हो पा रहा है, तो थोड़ा अंदर से मन उदास भी था कि मतलब एक कमी सी लग रही थी इस त्यौहार में, सूना सूना सा लग रहा था। जब जाना होता है ना तो अंदर से एक अलग से मतलब एक वो होता है ना, एक एनर्जी अलग से शरीर में होती है। जल्दी जल्दी काम कर लो, जल्दी से खाना बना लो, मुझे जाना है और कहीं देर ना हो जाए। और फिर टैक्सी वगैरह से जाना पड़ता था, इसलिए सुबह और भी जल्दी करना पड़ता था। तो यहाँ पर दोस्तों खीर भी हमारी बन गई है। तो यहाँ पर मेवे रखे थे तो कुछ काट कर हमने डाल लिया। ज़्यादा कुछ सामान नहीं आया इस बार रक्षाबंधन में, जो सामान था उसी से त्यौहार हमारा हो गया, फिर देखा जाएगा। और यहाँ पर पूजा तो हमने सुबह कर दी थी, लेकिन भोग नहीं लगाया था क्योंकि मीठा बाद में आया है। जैसे घर में बनाते थे तो सुबह भोग लगा देते थे मीठा का, बाद में फिर खाने का भोग लगता था। लेकिन इस बार मीठा अभी आया है तो फिर रौनक से कहा है कि भोग लगा दो, तो ये मीठे का भोग लगा रही है। तो दुपट्टा नहीं डाले हुए थे, वही फिर हमने दिया है। हमने कहा सिर पर दुपट्टा डालो, पूजा करते समय डाला जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है। क्योंकि बच्चों को बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा, धीरे धीरे ऐसे ही वो भी सीख जाते हैं। मतलब एक जो रीति रिवाज अपने यहाँ की हिंदुस्तान की है, जो सावन का महीना होता है वो मायके जाने के लिए ही है। मतलब सावन में मायके बेटियां बहनें ज़रूर जाती हैं, ऐसे चाहे ना जाएं। सावन का महीना बड़ा ही सुहावन होता है। तो लेकिन अंदर से एक वो था ना कि इस बार हम नहीं जा पा रहे हैं। मतलब जा तो हम नहीं रहे हैं अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कोई मना कर रहा है, लेकिन होती है ना कुछ जिम्मेदारियां, कुछ परिस्थितियों के हिसाब से हमें सब करना पड़ता है। लेकिन अंदर एक खिंचाव सा लग रहा था, कुछ सूना सूना लग रहा था कि हाँ सब लोग जा रहे हैं, सब बेटियां बहनें यहाँ आ रही हैं, तो अंदर कमी सी लग रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों कचौड़ियाँ बनने लगी हैं। और कचौड़ियाँ जब बनाते हैं ना तो पूड़ी फिर सब लोग बहुत कम खाते हैं, तो थोड़ी पूड़ी बना लेंगे, बाकी कचौड़ियाँ ही बनाएंगे। तो जिसको खाना होगा तो पूड़ी खीर है और सब्जी के साथ, क्योंकि हमें पूड़ी जब सब्जी पूड़ी कचौड़ी सब बनता है ना तो हमें मीठे के साथ पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं खाने में। खीर हो या आप लोग देखते हैं जब दूध घर में होता है तो हम खीर की जगह रबड़ी बनाते हैं, हमेशा रबड़ी ही बनती है हमारे यहाँ। लेकिन इस बार नहीं, तो कोई बात नहीं, जो जैसे है वैसे ही ठीक है। तो खीर बना लिया, तो खीर के साथ भी हमें पूड़ी अच्छी लगती हैं। मतलब अपनी अपनी पसंद है, मैं अपनी पसंद बता रही हूँ। तो
तो चलिए कचौड़ियाँ बना लेते हैं, फिर फटाफट पूड़ियाँ बना लेंगे, खाना बन जाएगा। खाने वाले भी धीरे धीरे तैयारी करते जा रहे थे। कोई ईशु भी नहा के आ गए थे, तो भोग के लिए थाली लगा दिया है। तो ईशु कह रहा था मम्मी जल्दी से लाओ, हम ही भोग लगा देंगे भगवान जी को, फिर खाना खाएंगे, क्योंकि भूख लगी है और टाइम भी हो गया है खाना खाने का। तो यहाँ पर अरवी की सब्जी, अरवी है और 2-3 आलू हमने डाल दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था अरवी कम है। और ये खीर है, कचौड़ियाँ हैं, पूड़ी हैं। बस भगवान जी को भोग लग जाएगा, फिर सब लोग खाते जाएंगे। और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। रक्षाबंधन स्पेशल थाली है ये तो। और आप लोग गए कि नहीं गए मायके में, ज़रूर बताइएगा। और जो हमारे भाई देखते हैं वो भी गए होंगे अपनी ससुराल लेकर हमारी बहनों को, मतलब राखी लेकर ससुराल जाया जाता है ना, तो आप लोग गए कि नहीं बताइएगा ज़रूर। दोस्तों तेल का छींटा पड़ गया है उंगली में, और इसमें ईशु रख देता है पानी भर के। तो वही सोच रहे हैं रख ले थोड़ी देर, नहीं तो छाला अगर पड़ा आएगा तो बहुत फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा सारा काम दाहिने हाथ से ही होता है। तो देखते हैं क्या होता है। तेल ही आ गया था। और जो हमारे पशु होते हैं उनको भी एहसास हो जाता है कि आज कुछ नया है, हर तरफ से खुशबू आ रही है, तो इसे उनको भी खिलाने गया था। तो दोस्तों खाना बन गया है और खाना खाने वाले खाना खाने जा रहे हैं। कुछ लोग खा चुके, अम्मा खा चुकी हैं, और इन लोगों ने कचौड़ियाँ खाई हैं, तो अभी खाएंगी नहीं, जिसका जब मन होगा तब खाएंगे। और यहाँ पर है अच्छा ईशु गाएगा। और ये है सब्जी, कचौड़ी, पूड़ी, और ये है खीर, और थोड़ा दही रखा था, तो ईशु और रौनक ने मिलकर रायता बना लिया है बूंदी का, तो अभी रायता आया नहीं। तो अभी राखी नहीं बांधी है, कनक इधर तैयार हो रही है देखिए। और खा पी के उसके बाद तब फिर बांधेंगी राखी। अभी टाइम होने वाला है, बस 2 बजे से मुहूर्त है राखी बांधने का। तो अभी बस 1:30 बजे से 2 बजे से 1:30 से अच्छा 1:30 बजे से 1 बजे से हाँ, तो उसके बाद बांध सकते हैं। तो जब खा पी लेंगे तब बांधेंगे आराम से। और खाना पीना हो गया है, उसके बाद मुहूर्त है 2 बजे 1:30 बजे का। तो इतने समय तक बच्चे कहाँ भूखे रह पाते, तो सब ने खाना खा लिया है। तो इससे थोड़ी ना कुछ होता है, मन में प्रेम होना चाहिए, बस रिश्तों का लगाव होना चाहिए। तो खा पी के इस बार राखी बंध रही है। तो यहाँ पर झगड़ा भी होता जा रहा था, राखी भी बनती जा रही थी। ऐसा ही बहन भाई का जो खट्टा मीठा रिश्ता होता है ना, किसी और रिश्ते में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों लोग राखी बांध रही हैं। और जब ईशु नहीं था ना, तो रौनक छोटी थी, तो भाई दूज में उसने तुलसी माँ को तिलक लगाया था, और कह रही थी तुलसी माँ मुझे भैया दे दो, तो अपने भैया को तिलक लगाया करेंगे। उसके बाद का ही ईशु है, मतलब डिलीवरी हमारी होने वाली थी। तो सब लोग कह रहे थे रौनक ने मांग लिया है ईशु को। और जब लड़ाई होती है तब रौनक यही कहती है कि बेकार में इसको मांगा था, इससे बहन आ जाती तो ठीक रहता। ईशु का बहनों को अपनी ये गिफ्ट है, दोनों लोग मिल के ले लो। ये भी पैसे मांग रहा था, कह रहा था इन्होंने किया ही क्या है, बस 5 रुपए के तो तिलक लगाया है, 10 रुपए की राखी बांधी है, बर्फी तो हमने एक ही पीस खाई है, इसमें इतने पैसे लेने की क्या ज़रूरत है, हमें भी पैसे मिलने चाहिए। और कम ले नहीं रहा था, कह रहा था हमको बराबर चाहिए पैसे। तो जैसे तैसे राखी बंध गई है, पैर छू लिए। तो दोस्तों राखी का त्यौहार तो हो गया, पापा के भी बांध देंगी,
क्योंकि दीदी हमारी रक्षाबंधन या भाई दूज में नहीं आती, कभी भी नहीं आई। हमने 1-2 बार काफ़ी बार बताया भी है, कई लोग कमेंट करेंगे इसलिए बता दिया है। वो क्या छुट्टी उस बीच में आई थी जब मम्मा की तबीयत ख़राब थी, तब से पता नहीं अब कब आएंगे। 1 साल 1.5 साल ऐसे हो जाता है तभी आ पाती हैं। इसलिए फिर रौनक अनक ही बांध देती हैं राखी, या तो फिर अपने हाथ से बांधे। और परिवार भी हमारा यहाँ का ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि ससुर हमारे अकेले ही थे, तो बेटियाँ बहनें परिवार में ज़्यादा है नहीं। मतलब दीदी हमारी अकेली थी, तो बेटियां ही बांधती हैं राखी। फिर अम्मा को बांध देंगी, पापा को अपने बांध देंगी, सबको उसी को। तो यहाँ पर अम्मा को राखी बांध देंगी, उसके बाद ये जाएंगी अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी को राखी बांधने के लिए। इसीलिए सुबह होता है तो फिर जल्दी जल्दी सब हो जाता है। इस बार मुहूर्त की वजह से बहुत ही दिक्कत थी, मतलब जो बाहर से आ रही है ना तो उनको भी दिक्कत है। इस समय इस बार जाम बहुत ज़्यादा लगा है, जगह जगह सब लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे सबसे बड़े भैया हैं, मतलब सबसे बड़े जेठ हैं, सबसे बड़ी जेठानी है। ये हमारे मतलब हमारे जो है ससुर की उम्र के हैं, मतलब इनके पापा बहुत छोटे हैं, इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो बेटे के समान हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का राखी का त्यौहार कैसा रहा? उम्मीद करती हूँ बहुत ही प्रेम से मनाया होगा। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।